4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। आज हम लोग रिव्यू करेंगे फिल्म पृथ्वीराज चौहान के ट्रेलर की। तो इसके पहले कि हम लोग जो ट्रेलर रिलीज हुआ है और जो एक गाना रिलीज हुआ है उसका रिव्यू करें, उसके पहले हम लोग बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और यूपी के कुछ भागों पर राज्य किया था। उनकी राजधानी थी अजयमेरु। अजयमेरु यानी आज का अजमेर। पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरी देवी के घर में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी माता के साथ वे राजगद्दी पर आसीन हुए। उस समय सनातन में और आज भी महिलाओं की योग्यता और क्षमता का सदैव सम्मान किया जाता था और किया जाता है। पृथ्वीराज बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। दिल्ली के राजा ने उनकी योग्यता और वीरता से प्रभावित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उनकी ख्याति सुनकर, उनका यश सुनकर कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता उनसे प्रेम कर बैठी। किंतु संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज के बढ़ते हुए यश से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। संयोगिता के लिए जो स्वयंवर रचा गया उसमें राजा जयचंद ने पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा और उनका अपमान करने के लिए द्वार पर उनका पुतला बना करके खड़ा कर दिया। जब संयोगिता जयमाल के ले करके और स्वयंवर में आई तो उन्होंने जाकर के उसी पुतले को वरमाला पहना दी। किंतु उसी क्षण पृथ्वीराज वहां आ गए और संयोगिता का हरण करके ले गए और संयोगिता से विवाह कर लिया। मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण करने से सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में रोक दिया था और हरा दिया था। किंतु 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से आया और उसने पृथ्वीराज को हरा दिया और बंदी बना लिया। फिर अपने साथ गजनी ले गया। गजनी ले जाकर उसने पृथ्वीराज से धर्म परिवर्तन के लिए कहा। पृथ्वीराज के इनकार कर देने पर मोहम्मद गौरी ने उनकी दोनों आंखों में जलती हुई लोहे की सलाखें डलवा दी। पृथ्वीराज दृष्टिहीन हो गए। उनके मित्र और राजकवि चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज के जीवन चरित्र पर पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी, वो गजनी पहुंच गए और सुल्तान को इस बात के लिए मना लिया कि वो पृथ्वीराज के शब्द वेदी बाण का प्रदर्शन देखे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे, निपुण थे, प्रवीण थे। सुल्तान ने पृथ्वीराज की बेड़ियां खुलवा करके उनको सभा में बुलवाया और उनसे शब्द भेदी बाण चलाने का दिखाने का कहा। पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया। उसके पहले चंद बरदाई ने सुल्तान कहाँ बैठा है इस बात की सूचना अपने कवित्व द्वारा उन्हें दे दी और पृथ्वीराज को सुल्तान के बैठने की स्थिति का सही अंदाजा हो गया और एक ही बाण में मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान ने वध कर दिया। इसके पश्चात चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने भी एक दूसरे को मार डाला। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई इतिहास में अमर हो गए। तो अब हम लोग बात करते हैं यश राज के बैनर तले बनी इस फिल्म के ट्रेलर की। ये जो ट्रेलर है हमने इसे देखा और सभी लोगों के देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो हमको तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और प्रथम सीन में ही जब पृथ्वीराज एक युद्ध में दौड़ते हुए घोड़े से उतर जाते हैं वो सीन देख करके बहुत अच्छा लगा। और
मेरे तो गूज बम्स हो गए। उसके बाद दूसरा जो सीन आता है उसमें पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक होता है और उसके पश्चात नारे लगते हैं, हर हर महादेव का उद्घोष होता है और उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला जाता है। जब उनका राज्याभिषेक किया जाता है तो बहुत ही एक अच्छा डायलॉग बोला जाता है, जो डायलॉग है, उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं योग्यता से चुना जाता है, शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। फिर उसके बाद ट्रेलर में संयोगिता की एंट्री होती है। संयोगिता का भी एक डायलॉग बहुत ही अच्छा है, जो वो कहती हैं कि इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है, अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। उसके पश्चात एंट्री होती है ट्रेलर में संजय दत्त की। बहुत ही अच्छा गेटअप है और वो काका के रोल में है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी लग रही है उनकी। और उनका डायलॉग है, कोई पृथ्वी को चुनौती दे मेरे हाथों मरेगा, यह प्रण है मेरा। बहुत ही अच्छी एक्टिंग लग रही है उनकी, गेटअप भी बहुत अच्छा है। इसके बाद सोनू सूद की एंट्री होती है। सोनू सूद का जो डायलॉग है वो है, पृथ्वी चंद्र भट्ट, लोग मुझे चंद बरदाई भी कहते हैं। उनका भी गेटअप बहुत अच्छा है। और जब अक्षय कुमार के साथ वो अंदर आते हैं, दिखाए जाते हैं कि आ रहे हैं चल के, तो वो सीन भी बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार के भी डायलॉग बहुत अच्छे हैं कुछ, जैसे कि वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं और चंद हैं तो पृथ्वीराज चौहान है। इसके अतिरिक्त जो रक्तपात रक्तपात शक्तिपात शक्तिपात जो गाना है वो भी बहुत अच्छा है और गूज बम्स कर देता है। हरियर हरियर वाला गाना भी बहुत अच्छा है। और अक्षय कुमार के डायलॉग बहुत अच्छे हैं, जिसमें से एक डायलॉग जो है वो है, अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की एक मुट्ठी मिट्टी भी न दूं। और एक जो सबसे अच्छा जो डायलॉग है वो है, धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। तो कुल मिला के ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे बनाया गया है। सेट बहुत अच्छे हैं, जो भी दिखाए जा रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमको थोड़ा सा दो चीज़ें नहीं लगी, ऐसा लगा कि उनमें शायद और अच्छा किया जा सकता था, वो एक तो उर्दू का बहुत ज़्यादा डायलॉग्स में प्रयोग है। हो सकता है कि वो बोलचाल की भाषा को दिखाने के लिए या कनेक्ट करने के लिए आज की जनता से किया गया हो, तो लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उस समय शायद उर्दू उतने प्रचलन में ना हो। और दूसरा, मानुषी छिल्लर के जो कपड़े हैं वो उस ट्रेलर में ऐसा लग रहा है, वो ऐतिहासिक नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आज के समय के जो ड्रेसेस हैं वो लग रही हैं। पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का निर्देशन है और उनकी निर्देशन क्षमता पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। तो और मोहम्मद गौरी जो दिखाए गए हैं वो भी बहुत अच्छा मेकअप है, बहुत अच्छा गेटअप है और अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है इसकी बुराई भी की है। हाँ, एक जो सीन है जिसमें शेर दिखाए गए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा VFX का प्रयोग किया गया है। तो कुछ लोगों ने कहा है कि अक्षय कुमार इस जो ट्रेलर है उसमें बहुत दुबले लग रहे हैं और दूसरे उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो हमको ये लगता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई तो उनकी आयु लगभग 26 वर्ष की थी, तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है, क्योंकि उस आयु में बहुत ज़्यादा वेट उनका नहीं होगा। और जो पेंटिंग्स हम लोग देखते हैं वो तो लोग कलाकार जिन लोगों ने बनाई है उन्होंने अपनी अपनी कल्पना के आधार पर बनाई है। दूसरी एक बात और कही जा रही है कि जो प्रेम कहानी दिखाई जा रही है कि वो प्रेम कहानी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन जो ये फिल्म है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ पे आधारित है और उस ग्रंथ में संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का वर्णन है। तो और उनकी आयु इतनी कम थी, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि दिखाया जा सके। और फिर जब इतने बड़े लेवल पे आप फिल्म बनाते हो तो आपको व्यावसायिक
रूप से भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के ट्रेलर बहुत अच्छा है। फिल्म जब हम लोग पूरी देखेंगे तब हमें पता लगेगा। और इस फिल्म की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इस फिल्म का जो निर्देशन किया है वो किया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने। और उनके निर्देशन पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। जिन लोगों ने चाणक्य को जिया है, जी हाँ, देखा नहीं है, हम सब लोगों ने चाणक्य को जिया था, वो जानते हैं कि द्विवेदी जी का कैसा निर्देशन होता है, किस प्रकार से वो रिसर्च करते हैं सेट पे, कॉस्ट्यूम्स पे, डायलॉग डिलीवरी पर। और दूसरी बात यह है कि जो अक्षय कुमार के लिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो वो एग्रेसिव नहीं लग रहे हैं, तो उसका कारण ये भी है कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लाउड होकर के अपने किरदार को निभाएं। जो इतने बड़े सम्राट थे वो जब तक शांत, सहज और संयत नहीं होंगे तब तक वो इतने बड़े राज्य का कमान को नहीं संभाल सकते हैं। और वैसे भी जो सामान्य तौर पे जो फिल्मों में दिखाते हैं, जिस तरह के लाउड कैरेक्टर्स दिखाते हैं, सामान्य जीवन में कोई भी उस तरह का नहीं होता है जैसा मेरा सोचने का तरीका है। तो इसलिए कुल मिला के बहुत ही ये ट्रेलर अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है और बहुत ही ग्रैंड लेवल का है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सेट बहुत अच्छे थे, जो एक होली जैसा कोई सीन दिखाया जा रहा था सीन, और जो डांस वाला सीक्वेंस था वो भी बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारी आज की पीढ़ी को पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहाँ पता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कितना पता है। कम से कम ये फिल्म अगर आज की पीढ़ी देखेगी तो उसे उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में पता लगेगा, पूरी कथा वो लोग जान जाएंगे। तो कम से कम आजकल की पीढ़ी जो है वो अपने इतिहास से परिचित तो होगी। तो इस फिल्म का उत्कंठा से हम लोग प्रतीक्षा करेंगे इस फिल्म की, और इसलिए प्रतीक्षा करेंगे जिससे हम लोग नमन कर सकें भारत की मिट्टी के उस वीर सपूत को, पृथ्वीराज चौहान को। और धन्यवाद है इस फिल्म को बनाने के लिए यशराज बैनर को और अक्षय कुमार जी को, जिन्होंने इस फिल्म का चुनाव किया, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बनाने से आपको मालूम है कि आप एक सेलेक्टेड जो लोग हैं वही आपकी इस फिल्म को देखेंगे। और उसके बाद भी उन लोगों ने ये रिस्क लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये शायद एक नई शुरुआत है हिंदुस्तानी सिनेमा की। और धन्यवाद है, नमन है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को कि उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि ये ट्रेलर भी देखें और जब फिल्म आए तो ये फिल्म भी देखें, और अपने अपने जो आपके व्यूज हैं वो बताएं ट्रेलर देखने के बाद कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कि आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं जब वो वाला गाना होता है कि शक्तिपात शक्तिपात, और जब हर हर महादेव का जय घोष होता है, उद्घोष होता है, तब आपको कैसा लगता है। तो जरूर देखिए ये ट्रेलर पहले, और उसके पश्चात प्रतीक्षा कीजिए फिल्म की। धन्यवाद।